हेलो गाइस, मैं विनयकांत एवीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2 इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और पार्ट 2 में हम आपको बताने वाले हैं कि मेंडल ने जो नियम दिए हैं, मेंडल्स लॉ के बारे में बात करेंगे। एक संकर संकरण क्या होता है, द्विसंकर संकरण क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में यानी पार्ट 1 में हम आपको बता चुके हैं आनुवंशिक लक्षण क्या होता है, आनुवंशिकता क्या होता है, आनुवंशिकी क्या होती है, विभिन्नताएं क्या होती हैं, मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना था और कौन से 7 लक्षण थे जो वंश परंपरागत हो रहे थे। ठीक है, अगर आपने हमारे पार्ट 1 को, इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले आनुवंशिकता की आधुनिक पारिभाषिक शब्दावली। यानी कि इस चैप्टर में आने वाली जो ज़रूरी परिभाषाएं हैं, जो ज़रूरी शब्द हैं, वो हमें आने चाहिए। अगर वो हमें समझ में नहीं आएंगे तो फिर आगे जो टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे वो आपके समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहला है एलील या एलीलोमॉर्फ। एलील का सीधा मतलब यहाँ पर है एक जोड़ी शुद्ध विरोधी लक्षण, उसी को बोलते हैं एलील। या जीन के शुद्ध विरोधी लक्षण वाले जोड़े को, जीन के शुद्ध विरोधी लक्षण वाले जोड़े को एलील या एलीलोमॉर्फ कहते हैं। शुद्ध विरोधी होना चाहिए। जैसे कोई भी हम लक्षण लेते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, या कैपिटल आर स्मॉल आर, या शुद्ध लंबा तथा बौना। ये एक लक्षण को रिप्रेजेंट करता है और ये दूसरे लक्षण को रिप्रेजेंट करता है। और ये दोनों लक्षण क्या हैं, अलग अलग हैं। दोनों क्या हैं, विरोधी हैं। जैसे ये लंबा है, ये बौना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ शुद्ध लंबा तथा बौना, दोनों क्या होने चाहिए, शुद्ध विरोधी, उसी को बोलते हैं एलील। दूसरा जो शब्द है वो है जीनोटाइप तथा फिनोटाइप। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आगे अभी पढ़ेंगे हम मेंडल के नियम, उसमें ये शब्द आएंगे। अगर यहाँ पे नहीं समझेंगे तो आगे भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जीनोटाइप क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी पौधे के लक्षण हम देख रहे हैं तो लक्षण हम 2 प्रकार से देख सकते हैं। एक बाहरी लक्षण उसके देखते हैं, तने की लंबाई कैसी है, उसके बीज का आकार कैसा है। एक होता है जो उसकी जीनी संरचना को देखते हैं। जब किसी पौधे के जीनी संरचना को देखकर उसके लक्षणों का पता लगाया जाए तो उसे बोलते हैं जीनोटाइप। जब किसी पौधे की जीनी संरचना को देखकर उसके लक्षणों का पता लगाया जाए तो उसे जीनोटाइप कहते हैं। ये आप नोट्स भी बना सकते हैं। फिनोटाइप क्या होता है, जब किसी पौधे की जीनी संरचना को ना देख करके उसकी बाहरी संरचना को देखकर उसके लक्षणों का पता लगाया जाए तो उसे बोलते हैं फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है कि जब किसी पौधे की जीनी संरचना को देखकर उसके लक्षणों का पता लगाया जाए तो उसे जीनोटाइप कहते हैं। जब किसी पौधे की बाहरी संरचना को देखकर उसके लक्षणों का पता लगाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। जैसे
हम किसी पौधे की तने की लंबाई लेते हैं, मान लेते हैं किसी पौधे की तने की लंबाई, जैसे मान लीजिए तने की लंबाई क्या है, एक पौधा लंबा है, ठीक। अब लंबे को क्या कहेंगे, ये हम बाहर से देख के पता लगा रहे हैं कि कोई पौधा लंबा है या छोटा है, बाहर से देख के पता चल रहा है, तो उसे बोलते हैं फिनोटाइप। क्या है ये है फिनोटाइप। परंतु इसी को जीन रूप में अगर हम देखें तो इसे बोलते हैं कैपिटल टी या स्मॉल टी। अब देखिए, अगर कोई पौधा छोटा है या बौना है तो लंबा या बौना ये क्या है, फिनोटाइप है। अगर उसी को जीन रूप में देखें तो लंबे को हम कैपिटल टी डिनोट करते हैं, और जो स्मॉल टी ये बौने को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी। तीसरा जो शब्द है समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी। होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। ये भी बहुत आसान है, एक बार में समझ में आ जाएगा। जब किसी जीनोटाइप के दोनों जीन समान होते हैं तब उसे बोलते हैं समयुग्मजी, परंतु जब किसी जीनोटाइप के दोनों जीन असमान हो तो उसे बोलते हैं विषमयुग्मजी। अब जीनोटाइप अभी इसके पहले हम बता चुके हैं, जीनोटाइप क्या होता है। जब किसी पौधे के जीनी संरचना को देखकर उसके लक्षणों का पता लगाया जाए तो उसे बोलते हैं जीनोटाइप। और अगर जीनोटाइप में दोनों जीन समान हैं तब उसे बोलते हैं समयुग्मजी। जैसे पहले इसको लिख लेते हैं, जब किसी जीनोटाइप में दोनों जीन समान हों तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी। देखिए यहाँ पे दोनों जीन क्या है, समान है, चाहे हम बौने का ले लें तो स्मॉल टी। परंतु जब किसी जीनोटाइप में दोनों जीन क्या हों, असमान हों, दोनों जीन असमान हों तो उसे विषमयुग्मजी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे भी कह सकते हैं कैपिटल आर या स्मॉल आर। ठीक है, ये शुद्ध लंबा है, ये शुद्ध बौना है, ये किसी पुष्प का कलर है, ठीक है, तो ये है। अब दूसरा है, जब किसी जीनोटाइप में दोनों जीन असमान हो तो उसे विषमयुग्मजी कहते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल आर स्मॉल आर। अब चौथा जो शब्द है एक संकर संकरण तथा द्विसंकर संकरण। एक संकर संकरण तथा द्विसंकर संकरण। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो सबसे पहले हम समझेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और इस पर जो मेंडल ने नियम दिए हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे द्विसंकर संकरण क्या होता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि एक संकर संकरण क्या होता है। जब
एक जोड़ी शुद्ध विरोधी लक्षण वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तब उसे बोलते हैं एक संकर संकरण। मोनो का मतलब क्या है यहाँ पे? एक। जब किसी पौधे के एक जोड़ी शुद्ध विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तब उसे बोलते हैं एक संकर संकरण। इसको हम निम्नलिखित जो है उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम तने की लंबाई लेते हैं, हम कोई एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेंगे, वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। हम लेते हैं तने की लंबाई, एक पौधा है जो शुद्ध लंबा है और दूसरा है शुद्ध बौना। इसको हम कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं, इसको हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। और जब इसका गैमेट फॉर्मेशन होता है तो ये कैपिटल टी बनेगा और ये स्मॉल टी बनेगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसे बोलते हैं P1 जनरेशन, यानी कि पेरेंटल जनरेशन, जनकीय पीढ़ी, जिससे क्या होगा? संतानों का निर्माण होगा, उसे बोलते हैं पेरेंटल यानी P1 जनरेशन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। एक जोड़ी शुद्ध विरोधी लक्षण ले रहे हैं, एक जोड़ी, यानी एक ये है और एक ये है, तो क्या हो गया? एक जोड़ी। दोनों क्या है? विरोधी हैं, एक लंबा है और एक बौना है। ये देखिए यहाँ पर, इसे बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हम करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? पर परागण। पर परागण किस प्रकार करवाते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? मान लीजिए कोई एक पौधा है, उसका जो पुष्प है, पुष्प में हमने क्या किया? जो लंबा वाला पौधा था, लंबे वाले पौधे के पुष्प में जो पुमंग थे, पुमंग वाले भाग को हमने क्या किया? काट दिया, स्टेमन को काट दिया। और इसमें भी हमने क्या किया? स्त्री केसर को काट दिया हमने, जिससे क्या हो? स्वपरागण ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि हमें कराना है पर परागण, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन हमको करवाना है। जब हम क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं तो इसे बोलते हैं F1 जनरेशन। F1 का मतलब होता है फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ये क्या है? F1 जनरेशन, यानी कि प्रथम संतानीय पीढ़ी। ये है प्रथम संतानीय पीढ़ी। और प्रथम संतानीय पीढ़ी में जो सारे प्लांट्स हमें मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? संकर लंबे। संकर लंबे मतलब हाइब्रिड टॉल। जितने प्लांट मिलेंगे क्या मिलेंगे? हाइब्रिड टॉल। तो एक संकर संकरण क्या होता है? जब एक जोड़ी शुद्ध विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच हम संकरण कराते हैं तो उसे बोलते हैं एक संकर संकरण। जैसे शुद्ध लंबा पौधा तथा शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराते हैं तो इसे बोलते हैं एक संकर संकरण। अब यहाँ पे बात आती है कि एक संकर संकरण पे मेंडल ने 2 नियम दिए हैं तथा जो एक और नियम, उनका तीसरा नियम है, वो द्विसंकर संकरण पर आधारित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेंडल के पहले 2 नियम के बारे में। ठीक है। अब द्विसंकर संकरण क्या होता है इसके बारे में हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। जो मेंडल का सबसे पहला नियम है, मेंडल्स फर्स्ट लॉ, वो है प्रभाविता का नियम। इसे इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। अच्छा हाँ, एक चीज़ पिछले वीडियो में यानी पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि प्रबल और अप्रबल क्या होते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अब हम बता देते हैं आपको प्रबल क्या होता है और अप्रबल क्या होता है। जब एक जोड़ी शुद्ध विरोधी लक्षण वाले पौधे के बीच में संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में हमें प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं, यानी प्रबल लक्षण प्राप्त होते हैं। अब प्रबल क्या होता है? प्रबल वो चीज़ होता है जो F1 जनरेशन में अपने आप को शो करता है। क्या करता है? अपने आप को शो करता है, उसे बोलते हैं प्रबल। और जो छिप जाता है उसे बोलते हैं अप्रबल, यानी रिसेसिव कैरेक्टर। जो F1 जनरेशन में अपने आप को दर्शाता है उसे बोलते हैं प्रबल, और जो छिप जाता है उसे बोलते हैं अप्रबल। प्रबल को बोलते हैं डोमिनेंट और जो अप्रबल होता है उसे बोलते हैं रिसेसिव। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है। तो इसको सबसे सिंपल है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि जब एक जोड़ी शुद्ध विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है तो
तो प्रथम पीढ़ी में जितने भी पौधे प्राप्त होते हैं वो सारे पौधे क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं, और इसे ही प्रभाविता का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं। जब एक जोड़ी शुद्ध विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे प्रभावी लक्षण वाले प्राप्त होते हैं। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। जैसे शुद्ध लंबा तथा शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण। अब इसको हम जो है एक एग्जाम्पल द्वारा समझ सकते हैं। जैसे शुद्ध लंबा वर्सेस शुद्ध बौना। इसे हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, इसे स्मॉल टी से, और ये क्या है, P1 जनरेशन। P1 मतलब क्या होता है, पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल मतलब जनकीय पीढ़ी। ठीक है, जब गैमीट फार्मेशन हो जाएगा, ये कैपिटल टी और इधर स्मॉल टी, तो क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, यानी परपरागण होगा। और प्रथम पीढ़ी यानी F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स हमें मिलते हैं वो सारे कैसे होते हैं, प्रभावी लक्षण वाले होते हैं। यानी कि ये कैसे होंगे, सारे पौधे लंबे होंगे। जैसा कि हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि 7 जो लक्षण लिए थे उनमें से तने की लंबाई ली थी, तो तने की लंबाई में क्या था, लंबा क्या था, ये प्रभावी लक्षण था, और बौना क्या था, अप्रभावी था। ठीक है, तो हमें सारे जो पौधे प्राप्त होते हैं F1 जनरेशन में, यानी फर्स्ट फिलियल जनरेशन में, यानी प्रथम संतानी पीढ़ी में, वो सारे पौधे कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। अब लंबे तो होते हैं, परंतु इसमें देखिए एक बौने का भी कैरेक्टर आया है और एक लंबे का कैरेक्टर आया है। जब दोनों मिलते हैं, जब एक लंबा पौधा एक बौना पौधा, दोनों को जीन आया है, जब दोनों को जीन आया तो इसे क्या बोलते हैं, संकर। क्या बोलते हैं, संकर, यानी कि हाइब्रिड। हाइब्रिड टाल हैं ये सारे पौधे, कैसे हैं, हाइब्रिड टाल हैं। ठीक है, तो ये था प्रभाविता के नियम का एक उदाहरण प्रस्तुत हमने किया, आपने इसको समझ लिया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे नियम की ओर। मेंडल ने जो दूसरा नियम दिया है, मेंडल का दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये मेंडल का दूसरा नियम है जिसे बोलते हैं पृथक्करण का नियम। ठीक है, अब इसका दूसरा नाम भी है युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। इसका एक और नेम है, एक और नाम है संकर के विलगन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड्स।
ठीक है। 3 नाम है, पृथक्करण का नियम, या युग्मकों की शुद्धता का नियम, या संकर के विलगन का नियम, यानी संकरों के विलगन का नियम। इसको हम संकरों के विलगन का नियम भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड्स। अभी इसको हम आपको बताएंगे कि युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं और संकरों के विलगन का नियम क्यों कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख करके आपको बताएंगे कि जब एक जोड़ी शुद्ध विरोधी लक्षण वाले पौधे का संकरण कराया जाता है, जब एक परस्पर शुद्ध विरोधी आनुवंशिक लक्षणों जब एक परस्पर शुद्ध विरोधी आनुवंशिक लक्षणों वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण वाले पौधे प्राप्त होते हैं। प्रभावी लक्षण वाले पौधे प्राप्त होते हैं, किंतु दूसरी पीढ़ी की संतानों में परस्पर विरोधी लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। इसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम कहते हैं। जब एक शुद्ध विरोधी आनुवंशिक लक्षण वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं, किंतु दूसरी पीढ़ी की संतानों में परस्पर विरोधी लक्षणों का क्या हो जाता है? एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। और ये बात जो प्रथम पीढ़ी होती है, जब दूसरी संतानी पीढ़ी होती है, यानी F2 जनरेशन में ये दोनों मिलते नहीं, आपस में अलग अलग ही रहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पृथक्करण का नियम। अब इसमें युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दूसरी पीढ़ी में भी, दूसरी संतानी पीढ़ी में भी अलग रहते हैं, मिलते नहीं हैं, इसीलिए कहा जाता है युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब इनको कहा जाता है संकरों के विलगन का नियम। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? स्प्लिटिंग होती है। हाइब्रिड्स में क्या होता है? स्प्लिटिंग होती है, इसीलिए इनको कहा जाता है कि संकरों के विलगन का नियम। इसको हम निम्न जो है रेखा चित्र द्वारा समझ सकते हैं, एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। ये किस पे आधारित है? ये एक संकर संकरण पर आधारित है। जैसे शुद्ध लंबा वर्सेस शुद्ध बौना, ठीक है। शुद्ध लंबा कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये P1 जनरेशन है, ये गैमेट फॉर्मेशन होगा, क्या होगा? कैपिटल टी, इधर क्या होगा? स्मॉल टी, ठीक है। जब हम क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं यानी पर परागण करवाते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी ये F1 जनरेशन में कैसे पौधे प्राप्त होते हैं? सारे पौधे हाइब्रिड टॉल यानी संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। किंतु F2 जनरेशन में क्या होता है? यहाँ पे क्या होगा? स्वपरागण करवाएंगे, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे, यानी कि स्वपरागण कराएंगे। तो इसको हम इधर समझ सकते हैं। इसमें भी गैमीट बनेंगे, गैमीट तो बनाना ही पड़ेगा हमको, ठीक है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई एक प्लांट है जो मेल है और दूसरा क्या है? फीमेल है, तो इसका जो गैमीट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी,
यानी अगर इसमें क्रॉस कराएं कैपिटल टी बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। यहाँ पे देखो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा और स्मॉल टी, यानी ये पुनेट का स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं। कौन सा क्रॉस, सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पे हम गैमीट का फॉर्मेशन भी करा रहे हैं। जब गैमीट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो इस तरीके से क्रॉस होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर आप देखिए 3 तरह के पौधे में प्राप्त हो रहे हैं, एक कैपिटल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी। ठीक है, तो हमें कितने प्रकार के पौधे प्राप्त हो रहे हैं, 3 प्रकार के। ये कौन सा रेशियो है, जीनोटाइप। अगर हम जीनोटाइप रेशियो देखें इन पौधों का, जीनोटाइप अनुपात, तो इनका जीनोटाइप मतलब क्या होता है, जब जीनी संरचना को देखा जाए। जीनी संरचना मतलब इस प्रकार के। तो जीनोटाइप अगर देखा जाए तो इसमें कितने हैं, 1:2:1। लेकिन अगर हम फिनोटाइप का अनुपात देखें, फिनोटाइप अनुपात देखेंगे तो 3:1। फिनोटाइप मतलब हम बाहर से देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए जो F1 जनरेशन में, ये F2 जनरेशन है। क्या है ये, F2 जनरेशन है। F1 जनरेशन में सारे पौधे कैसे थे, लंबे थे, जबकि यहाँ पे एक कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब कैपिटल टी क्या है, प्रभावी है स्मॉल टी के ऊपर, इसलिए सारे पौधे कैसे हैं, लंबे हैं। अगर हम बाहर से देख रहे हैं तो सारे पौधे कैसे हैं, लंबे हैं। तो अगर हम बाहर से देखेंगे तो ये और एक ये तीनों पौधे कैसे लगेंगे, हमें लंबे लगेंगे। सिर्फ एक पौधा हमें बौना दिखाई देगा। लेकिन अगर हम इसका जीनोटाइप देखें, इसके जीन के स्ट्रक्चर को अध्ययन करें तो क्या होगा, इसका 1-2 ये और 1 ये। यानी कि अगर पूछा जाता है एक संकर संकरण का जो फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो होता है, उसका रेशियो क्या होता है, तो फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, 1:2:1 और फिनोटाइप रेशियो क्या है, 3:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कि एक संकर संकरण में जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो क्या होता है। तो हमने क्या देखा अभी, पृथक्करण का नियम। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था एक संकर संकरण और 2 संकर संकरण क्या होता है। तो एक संकर संकरण पे आधारित जो 2 नियम थे मेंडल ने दिए थे, उसको हम आपको बता चुके हैं। अब हम बात करेंगे द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण क्या होता है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में डाई हाइब्रिड क्रॉस। जब 2 जोड़ी शुद्ध विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाए तो उसे बोलते हैं द्विसंकर संकरण। एक बार फिर से आप समझिए कि जब 2 जोड़ी शुद्ध विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाए तो उसे बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण। ठीक है, जैसे इसको हम समझ सकते हैं, शुद्ध लंबा लाल तथा शुद्ध बौना सफ़ेद। जो शुद्ध लंबा लाल है इसको हम कैपिटल टी, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और इधर क्या है, स्मॉल टी, स्मॉल आर और स्मॉल आर से हम डिनोट करते हैं। ये कौन सा जनरेशन है, ये P1 जनरेशन है। अब यहाँ पे क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो गैमेट का फॉर्मेशन अगर हम करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हम क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं, यानी कि पर परागण जब हम कराते हैं तो फिर यहाँ पर हमें कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर और स्मॉल आर इस प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। अब ये पौधे कैसे होंगे, लंबे लाल। कैसे पौधे प्राप्त होंगे हमें, लंबे लाल, वो भी कैसे, संकर लंबे लाल। ये है F1 जनरेशन यानी फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये होता है जब 2 जोड़ी शुद्ध विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच में संकरण कराया जाए तब उसे क्या बोलते हैं, द्विसंकर संकरण। और द्विसंकर संकरण पर आधारित मेंडल ने एक नियम दिया है जिसका नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसको हम जो है रेखा चित्र द्वारा समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल से कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या होता है।
यानी मेंडल का जो तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अब इसको आप लोग नोट से बना सकते हो। इस नियम के अनुसार किसी एक पौधे में उपस्थित लक्षणों के कारक या जीन एकक परस्पर स्वतंत्र होते हैं तथा स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के पौधे के सभी लक्षणों से मिलते हैं, तथा स्वतंत्र रूप से एक दूसरे पौधे के लक्षणों से स्वतंत्र रूप से मिलते हैं, और इसे ही जो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार क्या है, किसी एक पौधे में उपस्थित लक्षणों के कारक या जीन एकक परस्पर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और स्वतंत्र रूप से एक पौधे से दूसरे पौधे के लक्षणों से स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, मिलते हैं, और इसे ही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है। इसे हम निम्न उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जैसे शुद्ध लंबा लाल, इसके बीच में क्रॉस कराएंगे, शुद्ध बौना सफ़ेद। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मेंडल का जो तीसरा नियम है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर आधारित है। इसे हम कैपिटल टी कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसे स्मॉल टी स्मॉल आर और स्मॉल आर। ये है P1 जनरेशन यानी जनकीय पीढ़ी। जब हम गैमीट का फॉर्मेशन कराएंगे, गैमीट तो यहाँ बनेगा कैपिटल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। इसके बीच में क्या कराएंगे हम, क्रॉस पॉलिनेशन जब हम कराएंगे, हम आपको बता चुके हैं क्रॉस पॉलिनेशन किस प्रकार करवाते हैं। तो ये कैपिटल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर ये F1 जनरेशन में प्राप्त होता है, और F1 जनरेशन में जितने भी पौधे प्राप्त होते हैं वो सारे पौधे कैसे होते हैं, लंबे लाल होते हैं, और कैसे होते हैं, संकर होते हैं, यानी कि हाइब्रिड होते हैं। ठीक है, परंतु जब इनका F2 जनरेशन में कराते हैं तो आइए हम F2 जनरेशन में करा करके देखते हैं कि इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो ये F1 जनरेशन है। F का मतलब क्या होता है, फीलियल, और M1 का मतलब फर्स्ट फीलियल जनरेशन यानी प्रथम संतानीय पीढ़ी। इसको आप लोग याद कर लेना। P1 का मतलब पेरेंटल होता है, यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होता है तो क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। फिर क्या है, F1 जनरेशन यानी कि फीलियल जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, F2 जनरेशन। ठीक है, आप देखेंगे F1 जनरेशन, आप देखेंगे F2 जनरेशन में क्या होता है, किस प्रकार से ये पौधे एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, शुद्ध लंबा लाल, शुद्ध बौना सफ़ेद, टी आर आर था, ये स्मॉल टी स्मॉल आर ये थे, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। क्रॉस करवाया था, क्या बना था, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये सारे पौधे कैसे थे, लंबे लाल थे। ठीक है, संकर लंबे लाल थे। अब इसका हम जब F2 जनरेशन में कराएंगे तो F2 जनरेशन में जब कराएंगे तो यहाँ पे होगा सेल्फ पॉलिनेशन। क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण।
स्वपरागण होगा और हम क्या कराएंगे, गैमीट का फॉर्मेशन कराएंगे। गैमीट का फॉर्मेशन किस प्रकार करवाते हैं, हमें पेयर में लेना होता है गैमीट, क्या, पेयर में। तो एक बार कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी और स्मॉल आर, ठीक है। इसको हम पिनोट की स्क्वायर में इस तरीके से समझ सकते हैं। एक मेल और दूसरा पौधा फीमेल, ठीक है। देखिए पहले हम गैमीट बनाएंगे तो कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, ठीक है। कैपिटल टी कैपिटल आर यानी इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ कराएंगे। कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर, ठीक है। तो जो मेल में होंगे वही क्या होंगे, फीमेल में भी होंगे। कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर, ठीक है। जब इसके बीच में हम क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे देखिए कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर, इस तरीके से देखेंगे। तो कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर और स्मॉल आर, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। और कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर और स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर और स्मॉल आर, इस तरीके से हमें पौधे प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे हमको चिन्हित इस प्रकार करना है कि जितने भी पौधे प्राप्त हो रहे हैं ये सारे पौधे पृथक हम किस प्रकार से यानी स्वतंत्र किस प्रकार से कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं किसमें किसमें कैपिटल टी है। कैपिटल टी 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 कैपिटल टी, कैपिटल टी और कैपिटल आर वाले हम देखेंगे, ठीक है। कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, ठीक है। ये इसमें स्मॉल आर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैपिटल टी कैपिटल आर। तो यहाँ पे देखिए जो कैपिटल टी और कैपिटल आर वाले जितने भी पौधे हैं ये पौधे कैसे हैं, लंबे लाल, लंबे लाल। उसके बाद लंबे और सफ़ेद, लंबे और सफ़ेद हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पौधे लंबे लाल। लंबे लाल क्यों हैं, क्योंकि इसमें कैपिटल टी और कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर इसलिए है क्योंकि ये क्या है, ये सारे प्रभावी लक्षण वाले पौधे हैं। दूसरे पौधे लंबे और सफ़ेद। लंबे सफ़ेद का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो सफ़ेद कलर के लिए क्या है वो स्मॉल आर, यानी कि दोनों क्या हों, स्मॉल आर हों। ऐसे जो है क्या होंगे, लंबे सफ़ेद। कैपिटल टी और स्मॉल आर देखिए, एक ये है कैपिटल टी स्मॉल आर, एक ये है कैपिटल टी स्मॉल आर, ठीक है। और एक ये है कैपिटल टी स्मॉल आर, 3 ये हो गए, ठीक, यानी ये 3 हो गए। अब देखेंगे हम बौने लाल, बौने और लाल। बौने लाल मतलब क्या हुआ कि कैपिटल आर और स्मॉल टी, कैपिटल आर और स्मॉल टी, एक ये है, ये कैपिटल आर स्मॉल टी, एक ये है ना, और एक ये है। तो 3 हो गए, कितने हो गए, 3। कैपिटल आर स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी, ये पौधे कैसे हो गए, 3।
और जो एक और बचता है वो बनता है बौना सफ़ेद। बौना सफ़ेद, बौना सफ़ेद मतलब जिसमें स्मॉल टी दोनों हों और स्मॉल आर दोनों हों, तो ये है वो, ये एक है। यानी यहाँ पे देखा जाए तो इनका जो रेशियो निकल रहा है, यानी इसमें 4 प्रकार के पौधे स्वतंत्र हो रहे हैं। लंबे लाल 9, लंबे सफ़ेद 3, बौने लाल 3 और बौने सफ़ेद 1। यानी इनका जो रेशियो प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है? जीनोटाइप, इनका जो अनुपात प्राप्त हो रहा है, कौन सा प्राप्त हो रहा है? 9:3:3:1। इस तरीके से जो है ये लंबे लाल, लंबे सफ़ेद, बौने लाल और बौने सफ़ेद, ये है मेंडल का तीसरा नियम, यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस पे आधारित है। इस प्रकार से जो है पौधे स्वतंत्र होते हैं दूसरी संतानी पीढ़ी में। ठीक है, प्रथम संतानी पीढ़ी में सारे पौधे लंबे लाल प्राप्त होते हैं, परंतु F2 जनरेशन में, ये कौन सा जनरेशन है? F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में सारे पौधे पृथक हो जाते हैं, यानी स्वतंत्र हो जाते हैं, और इसे ही क्या कहा जाता है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो आप आई होप आपके समझ में आ गया। जीनोटाइप और फिनोटाइप इनका जो रेशियो होता है सेम होता है। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर एक बार में समझ में नहीं आया है तो इसको फिर से दोबारा देखिए। जितनी बार आप इसको देखेंगे कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चाहे गैमीट फार्मेशन हो, चाहे क्रॉस किस प्रकार होता हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।